सभी को मेरा नमस्कार। आज की फिर क्लास आप लोगों के लिए आ रही है, जिसमें आज हम देखेंगे क्या, मौर्य साम्राज्य। इससे जो पिछली क्लास हुई थी हमने उसमें देखा था क्या कि मौर्य साम्राज्य को देखा था कि इसका उदय कैसे हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जैसे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा जो है अशोक, इसमें हमने 3 शासकों की विशेष चर्चा की होगी। इसी के साथ साथ आज हम किसको पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोगों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी पेन पेपर लेकर बैठ जाए और एक बार पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम के जितने भी प्रश्न आपके इस चंद्रगुप्त मौर्य से बनेंगे वो हम यही बता देंगे। ठीक है, तो पूछे आपसे चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठा गद्दी पर, किस वंश का शासक था, किस वंश का संस्थापक था, तो आप बता देना ये मौर्य वंश का संस्थापक है। पहला पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाए कि वो पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बता देना मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पूछे ये किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो बता देना ये 323 बीसी में गद्दी पर बैठा। और एक चीज़ और याद रखना, इसका शासन 323 बीसी में स्टार्ट होता है, 323 बीसी में स्टार्ट होता है और लगभग 298 बीसी तक रहता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ चुकी है। अब आगे हमको यह देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब आप शासक देखते हो तो वो आपसे ये पूछे कि इसको किन अन्य नामों से जाना गया है, तो इसको 3 अन्य नामों से भी जाना गया है। कितने? 3 अन्य नामों से भी जाना गया है। ठीक, 3 अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे पहला नाम आपसे पूछ ले सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। इसी के साथ साथ दूसरा नाम जो है उसको कहते हैं क्या, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। एंड थर्ड वन इज, उसका नाम है सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस। देखो आपके सामने एग्जाम में पूछे कि एंड्रोकोटस किसे कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। पूछे एंड्रोकोटस किसको जाना गया है, तो बता देना चंद्रगुप्त मौर्य को। पूछे सेंड्रोकोटस किसको जाना गया है, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को। और लेकिन आपसे ये भी पूछ ले कि ये जो 3 अन्य नाम हैं, ये 3 अन्य नाम किन किन व्यक्तियों ने दिए हैं, तो सेंड्रोकोटस बताने वाले व्यक्ति का नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। पूछे एंड्रोकोटस बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो बता देना इस व्यक्ति का नाम है एपियानस। और पूछे आपसे सेंड्रोकोटस बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लूटार्क। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसका संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक है, 323 में गद्दी पर बैठा। इसको 3 अन्य नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब आगे हम देखेंगे क्या कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके समय और क्या विशेष काम हुए हैं। वो ये हुए हैं कि 1793 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम जोन्स। याद रखना इस व्यक्ति का, 1793 में विलियम जोन्स ने क्या किया है, इसकी पहचान, किसकी पहचान, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। तो 1793 में विलियम जोन्स ने इसकी पहचान इन्हीं 3 नामों से की, जो 3 नाम अभी हमने देखे हैं, इन्हीं 3 नामों से की है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। ठीक, पूछे अगला पॉइंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, यानी कि आपसे पूछे इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो बता देना इसके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य था। पूछे चाणक्य कौन था, तो बता देना चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तक्षशिला विश्वविद्यालय का कौन था? आचार्य था। यहाँ तक बात समझ में आई। पूछे तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप बता देना ये गांधार यानी कि सिंध प्रांत में पड़ती है। पूछे चाणक्य के 3 अन्य नाम और क्या हैं, इसके 3 अन्य नाम जैसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी इसे कहा जाता है। पूछे चाणक्य की पत्नी का नाम पूछे, तो बता देना इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। पूछे इसके पिता का नाम क्या था, तो बता देना इसके पिता का नाम था चड़क। पूछे चाणक्य की पुस्तक का नाम बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए।
पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पुस्तक है एक जिसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। पूछे इस अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका नाम है कौटिल्य कह दो, विष्णुगुप्त कह लो या चाणक्य कह लो। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक व्यक्ति, एक राजदूत आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। तो पूछे आपसे मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पूछे मेगास्थनीज कौन था, तो आप बता देना ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहां तक बात समझ में आई। पूछे इस मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक, अब आगे आपको यह देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और क्या विशेष कार्य किए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या होता है कि एक विशेष युद्ध होता है। किसके साथ होता है वो भी हमें देखना है। तो 305 बीसी में, इस बात को याद रखना, कौन से बीसी में? 305 बीसी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। यहां तक बात समझ में आई। 305 में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध पर क्या करता है? आक्रमण करता है। पूछे आपसे एग्जाम में कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो आप बता देना ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक, सेनापति था, यानी कि कमांडर चीफ था। किसका था? सिकंदर का। अब होता क्या है, जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध पर आक्रमण करता है, तो इस आक्रमण में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि होती है, यानी कि एक ट्रीटी होती है। उस संधि में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, किसका विवाह? हेलेना। ये हेलेना याद रखेंगे आप। पूछे आपसे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या? हेलेना। पूछे चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया? हेलेना से। हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इतनी बात समझ में आई। अब भैया एक बात बताइए, जब कोई चंद्रगुप्त मौर्य कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो मौर्य वंश का संस्थापक है। अब फ्री में तो शादी नहीं करेगा, क्या करेगा भाई? वो दहेज भी लेगा। भैया आजकल अगर ग्रुप डी का आदमी भी शादी कर ले तो कार से नीचे तो मानता है ही नहीं। तो भैया ये तो शासक है, तो इसको भी दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया भैया? 4 प्रांत। कितने प्रांत? 4 प्रांत दहेज में दिए। भैया इसको तो 4 प्रांत दहेज में दिए थे। चारों प्रांत एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन से हैं भैया? एरिया, हेरात, कंधार, ठीक है, और बलूचिस्तान। ये पूछे आपसे, ये दहेज में इसको दिए गए थे। यहाँ तक बात समझ में आई। और क्या विशेष बात है इसकी? पूछे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था, तो आप बता देना चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित था। ठीक, पूछे जैन धर्म की दीक्षा इसे किसने दी? जैन धर्म की दीक्षा इसे भद्रबाहु ने दी। किसने दी? भद्रबाहु ने दी। पूछे आपसे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से। पूछे इसको जैन धर्म से संबंधित दीक्षा किसने दी? भद्रबाहु ने दी। और क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय भैया? जैन धर्म की पहली बैठक, पूछे आपसे जैन धर्म की पहली बैठक इसी के समय हुई। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। और क्या हुआ था पता है? जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और पूछे आपसे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में एग्जाम में, तो आप बता देना चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वो ही जैन धर्म की ही एक प्रथा या एक सिस्टम जिसे कहते हैं उसके द्वारा होती है। और कहाँ पर होती है वो हम अभी आपको बताते हैं। पूछे आपसे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में, तो आप बता देना उसकी मृत्यु 298 बीसी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भाई? श्रवणबेलगोला। अरे ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? बता देना। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, यहाँ पर हुई थी। पूछे किस माध्यम से हुई थी इसकी मृत्यु? ठीक,
तो बता देना श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में भैया एक पद्धति है जिसका नाम है संलेखना या संथारा। इन पद्धतियों से इसकी मृत्यु हुई थी। भाई संलेखना में क्या होता है, एक व्यक्ति धीरे धीरे अन्न जल खाना यानी कि त्यागना शुरू कर देता है, जिसके माध्यम से इसकी मृत्यु हुई थी। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। इसी तरीके से हम मौर्य वंश के बिंदुसार को और इसके बाद अशोक को और उसके बाद मौर्य वंश की कुछ विशेष चीज़ों को भी अगली क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को मेरा नमस्कार।